Good morning, students. I am Blash Shravasto and welcome to our class 8th. Now we are going to start class 8 chapter 1st exercise 1.4. So students, let us take a second question of exercise 1.4 in your textbooks. So take a first question. A train travel a distance of 1000 kilometer 400 meter in 15 whole 1 upon 2 hours 30 minutes. What is the average speed of train? स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको क्या एक ट्रेन की डिस्टेंस दी गई है जो ट्रेन के द्वारा चली जा रही है। वो डिस्टेंस हमारी क्या है 1000 किलोमीटर 400 मीटर्स है। और जो डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ट्रेन के द्वारा टाइम एक्सपेंड किया जा रहा है वो क्या है 15 होल 1 अपॉन 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। सो यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो ट्रेन की एवरेज स्पीड है उसको फाइंड करना है। तो ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, जो ट्रेन की टोटल डिस्टेंस ट्रेन के द्वारा ट्रेवल की गई है उसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और जितना भी टोटल हमारा टाइम दिया गया उसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो 2 पार्ट्स में दिख रही है आपको। 2 यूनिट में दी गई, किलोमीटर में और मीटर में, और टाइम भी हमारा 2 यूनिट में है। टाइम हमारा क्या दिया गया आवर में एंड मिनट में। तो इसको सॉल्व करने से पहले दोनों चीजों को हम क्या कर लेते हैं बच्चों, एक ही यूनिट में बना लेते हैं। If you want to make in this in the meters or you makes in the kilometers, in this makes in a minute or in this makes in hours. So let us start. Distance traveled. First, distance travel. Distance travels is equal to 1000 kilometer 400 meter. Students, we know that 1 meter equal to 1 upon 1000 kilometer. So 400 meter equal to 400 into 1 upon 1000 kilometer, imply that 400 upon 1000. Okay, now we cancelled 2 times 200 and 5 times 2 upon 5. Now total distance is equal to 1000 plus 2 upon 5 kilometers. So here we taken as a reminder 1. Now 5000 plus 2 upon 5 kilometers, that implies that 5002 upon 5 kilometers, the total distance traveled by the train. Now we obtain the time. Time is equal to 15 whole 1 upon 2 hours and 30 minutes. Now we convert, we know that 1 minute is equal to 1 upon 60 hours. So
30 minutes is equal to 30/60 hours, imply that to 1/2 hours. Now total time equal to 15 whole 1/2 converted is 31/2 plus 1/2, imply that 32/2, it's become 16 hours. Now we obtain the average speed. The average speed of train is equal to total distance upon total time taken. Total time taken. स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस हमारा कितना था? टोटल डिस्टेंस हमारा था 5002/5 डिवाइडेड बाई 16/1। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, डिवाइड वाले थिंग्स को। सो 5002/5 into 1/16। Now we divide it 2 times, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 and 1. As a result we obtain 2501/5 8 जा 40 kilometer per hour. That's our answer. Answer is equal to 2501/40 kilometer per hour. So let us be start ready for next questions. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बच्चों हमसे कि a car traveling with a speed of 50 whole 2/5 kilometer per hour, how much time will it take to travel distance of 200 kilometer 100 meters? So hence this like your second questions. बच्चों यहाँ पर ये सेकेंड क्वेश्चन के ही जैसा है। यहाँ पर हमें स्पीड दे दी गई है और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? डिस्टेंस भी दे दी गई है। और यहाँ पर हमको क्या निकालना है? यहाँ पर हमको टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। और टाइम फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारी स्पीड दी गई है और जो हमारी डिस्टेंस दी गई है उसको हमें प्रॉपर वे में, प्रॉपर यूनिट के रूप में चेंज करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस को जब हम चेंज करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? 200 किलोमीटर एंड 100 मीटर। सो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट, हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ओके, सो हियर वी कैन राइट 100 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 into 100 kilometers. So now divide 1/10. Okay, total distance become 200
plus 1/10 kilometers is equal to, imply that 2001/10 किलोमीटर्स टोटल डिस्टेंस हो गई। स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड हमारी क्या है स्टूडेंट्स, 50 होल 2/5, दैट मीन्स we change in the proper fraction, 250 plus 2/5, that means 252/5 kilometer per hour. Now by use the formula of time, time is equal to distance upon speed, distance upon speed, टाइम का फार्मूला यूज किया हमने यहाँ पर। सो वी कैन राइट हियर, और हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस आपका क्या था, डिस्टेंस आपका था 2001/10 डिवाइडेड बाई 252/5. Okay, now when we divide, then RHS are changed, 2001/10 into 5/252, कैंसिल here 2 times। ओके, यहाँ 2 times में कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं मल्टीपल करके, 2001 क्या हो जाएगा 504, ये आ गया हमारा, ये हमारा क्या आया, आवर्स में आंसर आ गया। किसमें आ गया, आवर्स। इतने आवर्स आपके क्या होंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, दैट्स अवर आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। ए बॉय हैज अ कार्डबोर्ड हैज लेंथ 10/7 मीटर एंड ब्रीथ 5/4 मीटर। He want to make 5 pieces from the cardboard by cutting and pasting. Find the area of 3 such pieces. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉय है जिसके पास एक कार्ड शीट है जिसका मेजरमेंट हमारा क्या है, 10/7 एंड 5/4 मीटर। इस कार्डबोर्ड को वह काट करके क्या करना चाहता है, 5 कार्डबोर्ड शीट बनाना चाहता है, और 5 कार्डबोर्ड शीट के लिए उसका एरिया निकालना है। और हमें निकालना क्या है, अगर वो 3 बनाता है, ऐसी प्रकार के काट लेता है, तो उनका एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, पहले तो हम क्या लेंगे, लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड क्या है, लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड दिया गया है आपका 10/7 मीटर, एंड ब्रीथ क्या दिया गया है, ब्रीथ को हम ले लेते हैं। ब्रीथ ऑफ कार्डबोर्ड हमारा दिया गया है 5/4 मीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है, क्या होता है बच्चों, L इंटू बी। सो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू 10/7 इंटू 5/4। जब ये हो जाएगा बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, काट सकते हैं कितने टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, इट बिकम 25/4।
कितना हो गया बच्चों 25/14 और यूनिट इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ये पूरी कार्डबोर्ड शीट का आ गया। अब एरिया ऑफ जो स्मॉल उसने काटा है तो एरिया ऑफ पीस निकाल लेंगे। तो कितने पीस किए थे उसने 5 किए थे। तो एरिया ऑफ ईच पीस प्रत्येक पीस का हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया पीस हमारा क्या आएगा इज इक्वल टू 25/14 इंटू 1/5 ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 5 से काटेंगे तो 5 टाइम तो क्या आ जाएगा 5/14 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या एक कार्ड शीट का एरिया। अब कह रहा है एरिया ऑफ 3 कार्डबोर्ड। तो एरिया ऑफ 3 सच कार्डबोर्ड शीट कार्डबोर्ड पीस यानी 3 पीस का क्या हो जाएगा 3 पीस का एरिया आपको निकालना है 3 पीसेस का एरिया निकालना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा उसके लिए हम क्या करेंगे 3 इंटू 5/14 दैट मीन्स 15/14 मीटर स्क्वायर। दैट्स अवर आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा 15/14 मीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल।